नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको पब्लिक के साथ सीधी बातचीत करवा रहे हैं। हमारे साथ मनप्रीत जी हैं जो काफ़ी लंबे समय से डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि सच क्या है डेरा सच्चा सौदा का। मनप्रीत जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। मनप्रीत जी, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैम, मैं ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है मेरी। आई एम ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंस। मैम, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मेरे परिवार वालों ने 1996 में नामदान ले लिया था और तब से ही मैं जानती हूँ। क्या आप रेगुलर डेरा सच्चा सौदा? हाँ जी, मैं रेगुलर जाती हूँ और मैंने ग्रेजुएशन भी वहीं से की है। शाश्वत नाम जी गर्ल्स हॉस्टल से मेरी ग्रेजुएशन है। आपने वहाँ हॉस्टल में रह के स्टडी की हाँ है? जी। आप हॉस्टल में कैसा माहौल था मैम लड़कियों को लेकर? हॉस्टल में जितना उस हॉस्टल में सेफ़ माहौल था उस टाइम पे, और आजकल अगर बाहरी तौर पे देखें तो वैसा माहौल तो कहीं भी सेफ़, उतना सेफ़ किसी भी लड़की के लिए कहीं भी माहौल वैसा नहीं है इतना सेफ़। लेकिन मनप्रीत जी, मीडिया में तो बिल्कुल उल्टा दिखाया जा रहा था। वो तो समाज विरोधी तत्वों ने मतलब संत जी के विरोध में ऐसा कुछ किया था, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए तो गुरुजी हमें मतलब ट्रेनर्स देते थे ताकि हम मार्शल आर्ट्स कराटे वगैरह सीख सकें, जिससे कि हमें अगर इन फ्यूचर कोई भी अगर ऐसी सेफ्टी प्रोटेक्शन चाहिए तो हम खुद ही उसको हैंडल करें। गुरुजी आते थे मैम हॉस्टल में? हाँ जी, गुरुजी आते थे हॉस्टल में और हमें बहुत सारी चीज़ें भी सिखाते थे। इवन हमारे तो वो पिताजी भी हैं और हमारे वो माताजी भी हैं। वो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दोनों तरह से निभाई है। कैसे ट्रीट कैसे करते थे? ट्रीट तो हमें वो बिल्कुल हमारी माँ की तरह करते थे। जब वो बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि हम अपनी असली माँ के पास बैठे हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें कि जैसे अब तो मेरी मैरिज हो गई है कि आपने मैरिज के बाद भी कैसे रहना है और मैरिज से पहले भी कैसे रहना है, करैक्टर के फुल हाई बनना है। और अगर वो ऐसी बातें कर सकते हैं तो वो मतलब हम तो ये यकीन मतलब बिल्कुल भी नहीं सोच भी नहीं सकते कि जो उन पर आरोप लगाए हैं वो सच है। उनका करैक्टर कैसा है मैम? करैक्टर तो इस दुनिया में तो मतलब जैसा कि मैंने पढ़ा है, संत पीर फ़कीर का करैक्टर की तो कोई मतलब उसको तो मापा ही नहीं ना जा सकता। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और हम तो सब अगर कोई बुज़ुर्ग भी है वो भी उनको पिताजी कह के बुलाते थे। मैम, जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे उन आरोपों के बारे में? देखो मैम, ये तो समाज विरोधी तत्व हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते कि समाज से बुराइयां जाएं, उनका धंधा ख़त्म होता है। इस वजह से उन्होंने हमारे गुरुजी पे आरोप लगाए हैं और इस वजह से ही हमारे गुरुजी अब जेल में हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ पे उस हॉस्टल में 3 साल रही हूँ और वहाँ का माहौल इतना मतलब सेफ़ है, इतनी वहाँ पे बातें सिखाई जाती हैं अच्छी अच्छी कि मतलब ये सब आरोप उन पे बेबुनियाद है। मैम, जो एक्चुअली में फिर सच्चाई क्या है? बेटियों को आगे लेके जाने के लिए गुरुजी का क्या योगदान है, क्या रोल है? अगर इस टाइम पे देखा जाए तो समाज में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एक बेटी के लिए काम किया तो वो हमारे संत जी हैं और उन्होंने बहुत सारी मुहिम चलाई हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या उन्होंने रोकी, कुल का क्राउन जिसमें एक लड़की अगर किसी की सिंगल डॉटर है तो वो दूसरे लड़के को शादी करके उसके साथ और वो अपने घर में लेके आती है। और इससे अगर अलग देखा जाए तो वैश्यावृत्ति को बिल्कुल ख़त्म करने का भी बीड़ा हमारे गुरुजी ने उठाया था। मैम, तो आप समाज के लोगों को क्या बताओगे, हमारे देश की लड़कियों को क्या बताओगे? क्योंकि एक अलग सी इमेज उनके दिमाग में, खासकर लड़कियों के दिमाग में है डेरा को लेकर, गुरुजी को लेकर। देखो, ये तो समझाने वाली बात तो सबसे ज़्यादा हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे समाज की लड़कियों को कहना चाहेंगे कि हमारे जो गुरुजी पे आरोप लगे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। मतलब अगर एक लड़की दूसरी लड़की पे अच्छे से भरोसा कर सकती है, अगर हम उन्हें बताएं कि हम वहाँ पे बिल्कुल करीब गुरुजी के रह के आए हैं, अगर जब फिल्म की शूटिंग होती थी तब भी मतलब वो इतना डिस्टेंस बना के रखते हैं, इतने वहाँ पे मर्यादा का ख्याल रखा जाता है कि कहीं भी इस टाइम पे कहीं भी बाहर ऐसा मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पे इतनी मर्यादा का ख्याल रखा जाए। लेकिन फिर भी अगर वो सोचते हैं तो वो किसी की सोच को तो अब कैसे बदला जा सकता है। गुफा में गए हो कभी आप? हाँ जी, मैं गुफा में भी गई हूँ। इवन कि अब हम तो उनको उस गुफा को गुफा नहीं कहते, वो तो तेरावास के नाम से जानी जाती है, जहाँ पे हमारे गुरुजी रहते हैं।
वहाँ पे हम अपनी जो सेवा करते थे वहाँ पे दाँत लेने के लिए भी जाते थे, और हमारे स्टूडेंट्स की इवन जो वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते थे उनके भी वहाँ पे प्रोग्राम होते थे, हम भी वहाँ पे जाते थे। और पिताजी मतलब हम हाँ, जो लड़कियाँ थी वहाँ पे उनमें कॉम्पिटिशन्स होता था, लड़कों में कॉम्पिटिशन्स होता था, प्राइज़ देते थे। इवन कि वो मतलब मेरे ख्याल से तो वो बेस्ट जज थे, किसी भी चीज़ को जज करने के लिए वो बेस्ट जज होते थे। कभी भी अपनी किसी और लड़की से सुना हो आपके हॉस्टल में रहती है या किसी और कभी अलग तरीके का? ऐसा तो कोई सवाल ही नहीं है किसी भी लड़की ने कि कभी भी कोई ऐसा सवाल किया हो पिताजी के कैरेक्टर पे। सभी इवन कि जो वहाँ से लड़की पढ़ के आती है ना बाहर, तो वो एक अलग ही, जो बाहर की लड़कियाँ होती हैं उनसे एक अलग ही इमेज होती है उनकी, उनका कैरेक्टर बहुत हाई होता है, उनके जो समाज को देखने का एक नज़रिया होता है वो बिल्कुल अलग होता है बाहरी लड़कियों से। समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है गुरुजी का? समाज के लिए तो जो कंट्रीब्यूशन है उसका तो कोई लेवल ही नहीं है। जो पिताजी का कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, अनगिनत कार्य चला रखे हैं समाज भलाई के लिए। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनका मतलब जिनकी मिसाल नहीं दी जा सकती। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने भी इस देश में किन्नरों के लिए नहीं सोचा था, लेकिन हमारे गुरुजी ने किन्नरों के लिए भी सोचा। उनको मतलब कोर्ट में केस चला, फिर उनको भी इस देश का नागरिक बनाया गया। मैम, वेश्या के बारे में भी दिखाया जाता है, वेश्या का सच क्या है डेरा सच्चा सौदा में आने का? वेश्यावृत्ति को ख़त्म करने का बीड़ा भी उठाया था गुरुजी ने, और इस मुहिम के तहत जो वेश्या लड़कियां थी वो जो अपने काम से बिल्कुल निराश हो चुकी थी वो वहाँ पे आती हैं, उनका वहाँ पे डॉक्टरी इलाज करवाया जाता है। उसके बाद उनकी शादी की जाती है एक अच्छे घराने में। वहाँ पे 1400 से ज़्यादा लड़कियां हैं जो उन वेश्याओं से शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। और आजकल बाहरी दुनिया में तो ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जो मतलब वेश्या से शादी करे, लेकिन वहाँ पे ऐसी मिसाल दी जाती है। और उनको वहाँ पे वैश्या नहीं बोला जाता है, एक्चुअली उनको वहाँ पे शुभ देवी, पिताजी ने जो नाम दिया उनके लिए शुभ देवी दिया है। हमारे समाज में लड़कियों की बात करें ना तो एक ऐसी बहुत कुरीतियाँ कह सकते हैं हम चल रही हैं, दहेज प्रथा है। हाँ जी। चाहे एजुकेटेड फैमिलीज़ होती हैं, गरीब फैमिलीज़ होती हैं, सब में मतलब यही चीज़ रहता है कि दहेज के लिए लड़की को परेशान किया जाता है, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। हाँ इस जी। परेशानी को समाज की को दूर करने के लिए क्या योगदान है गुरुजी का डेरा सच्चा सौदा का? देखिए, जो गुरुजी ने इस प्रथा को भी बहुत ही पहले इसका भी मतलब लेके आए थे समाज में कि दहेज प्रथा को बिल्कुल ख़त्म करना है। और इसके तहत भी लोग वहाँ पे बहुत सैकड़ों शादियाँ होती हैं डेरा सच्चा सौदा में जो कि दहेज के बिना होती हैं, और अगर कुछ देना भी है तो वो सिर्फ लड़की को दिया जाता है, लड़की घर वालों के द्वारा। क्या आज आपको लगता है संत जी की समाज को ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। जैसा कि अब जैसे ही पिताजी जेल में जा चुके हैं तो सिरसा मतलब जब पिताजी बाहर थे, जब समाज भलाई के कार्य कर रहे थे तो सिरसा बिल्कुल लो लेवल पे था नशा करने वाले मतलब जो बंदे हैं उनकी कैटेगरी में। लेकिन इस टाइम पे सिरसा ज़िला है जो हरियाणा का, वो नशा करने में बिल्कुल टॉप लेवल पे आ चुका है इस टाइम पे। और कन्या भ्रूण हत्या बहुत बढ़ रही है, वैश्यावृत्ति बहुत बढ़ रही है। जो भी उन्होंने सामाजिक कार्य चलाए हुए थे वो इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और गुरुजी का आना इस समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? सबसे बड़ा बदलाव तो नशों से मुक्त होगा ये समाज, और लड़कियों की सुरक्षा बढ़ेगी। और तीसरी बात है कि वैश्यावृत्ति भी बहुत हद तक कम की जा सकती है। क्या अपील करना चाहोगे आप सरकार से? मैं तो इस समाज से माननीय न्यायपालिका से यही अपील करती हूँ कि हमारे गुरुजी को जल्द से जल्द बाहर लाया जा सके, ताकि इस समाज को मतलब बहुत ज़रूरत है उनकी, और इस समाज को सुधारने के लिए उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मनप्रीत जी। लगातार हम आपको उन लड़कियों से बातचीत करवा रहे हैं जो फैक्ट हैं डेरा सच्चा सौदा का, जो वहाँ बचपन से जाती रही हैं, जो वहाँ का माहौल देख रही हैं, वहाँ हॉस्टल में रही हैं, जिनका कहना है कि झूठा बदनाम किया गया। फिर आखिर क्यों
हमारे देश की करोड़ों लड़कियों की इज्जत को तार तार किया गया। आखिर क्यों एक संस्था को, एक समाज सुधारक को, जिसकी लगातार मांग है समाज में, उसको बदनाम किया गया। लगातार सवाल समाज के ऊपर दिखाए जा रहे हैं और अपील की जा रही है सरकार से, न्यायपालिका से। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।